अगर आपका भाई अपने नाम के ज़मीन किसी और से बेचना चाहता है, आपको नहीं देना चाहता है, तो आप कैसे रोक लगा सकते हैं, उस ज़मीन को कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आपके मन में जो भी सवाल प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, लेकिन लाइक करना नहीं भूलें, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका भाई अपने नाम की ज़मीन किसी और से बेच रहा है या फिर बेच दिया है और आप चाहते हैं कि वो ज़मीन मैं हासिल कर लूँ, मैं लूँ वो ज़मीन को। तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। अगर आपका भाई ज़मीन किसी और को बेच भी दिया है और आप उस केवाला को तोड़वाना चाहते हैं, वो पैतृक ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन है या फिर किसी भी प्रकार का आपसी ज़मीन है और उसको बांट के मिल गया हुआ है, उसने दाखिल खारिज करा लिया हुआ है, जमाबंदी भी हो गया हुआ है, उसके नाम से रसीद भी कट रहा हो, साफ बिल्कुल अलग रह रहा हो, अलग हो गया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो ज़मीन बेच रहा है तो उस पर पहला अधिकार आपका होता है। अगर वो किसी को बेच भी देता है तो आप उस केवाला को, उस डीड को तोड़वा सकते हैं। अगर आपका भाई किसी और से ज़मीन बेच लिया है और आपको नहीं दिया है, आप चाहते हैं कि उस ज़मीन को मैं ले लूँ, तो इसके लिए आप कोर्ट में कैंसिलेशन ऑफ डीड का केस फाइल कर दें। कैंसिलेशन ऑफ डीड का मुकदमा करना पड़ेगा आपको। इसके लिए जो उसने ज़मीन बेचा है उसके केवाला का, उसके डेट का एक सर्टिफाइड नकल निकलवा ले आप। इसके लिए आपको न्यायालय में ज़मीन का जितना वैल्यूशन है, जो वैल्यू है, उस वैल्यूशन के हिसाब से आपको कोर्ट फीस जमा करना पड़ेगा। कोर्ट में जब आप कोर्ट फीस जमा कर देंगे, न्यायालय में मुकदमा दायर कर देंगे कैंसिलेशन ऑफ डीड का, उसके बाद कोर्ट इस केस को सही से तहकीकात करेगा और उसके बाद इस डीड को खारिज करने का आदेश दे देगा। इस डीड को, इस केवाला को कैंसिल करने का आदेश दे देगा। उस ज़मीन को आपको देने का आदेश भी दे देगा। वो इसलिए कि आपका भाई है और ख़ानदानी ज़मीन, चाहे पैतृक ज़मीन, चाहे आपके बाप के नाम से ज़मीन रहा हो, आपके दादा के नाम से ज़मीन रहा हो, आपके माँ के नाम से ज़मीन रहा हो, लेकिन उसी में से उसको हिस्सेदारी मिली है, उसके नाम से भले ही हो गया हो, लेकिन वो दूसरे से नहीं बेच सकता जब तक कि आप ना लेने में सक्षम ना हो। मतलब कि आप मना कर देंगे तभी वो दूसरे से बेच सकता है, लेकिन पहला अधिकार आपका होता है उस ज़मीन पर। वो ज़मीन आपको उसे देना ही होगा। आपके बिना परमिशन के वो दूसरों से नहीं बेच सकता है। आप अगर चाहेंगे तभी वो दूसरे से बेच सकता है। आप जब बोलेंगे कि मैं ये ज़मीन लेने में सक्षम नहीं हूँ या फिर ये ज़मीन मैं नहीं लूँगा, तब वो किसी और से बेच सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपका भाई अगर अपने ज़मीन को, अपने नाम की ज़मीन को अगर किसी और से बेचता है, आपको नहीं देना चाहता है और वो बेच भी चुका है, तो आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बताया। इससे संबंधित कोई और सवाल हो आपके मन में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब तुरंत आपको दूंगा। और किसी भी प्रकार का सवाल हो, ज़रूरी नहीं कि इसी वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कानूनी जानकारी आपको दूंगा।